वो जीत जिस जीत से 1.25 करोड़ देशवासियों के दिल में एक अलग उमंग आई थी। वो जीत जिस जीत से क्रिकेट के भगवान के ऊपर से 12 साल का कलंक हटा था। वो जीत जिससे भारत का वर्ल्ड कप में 28 साल का सूखा खत्म हुआ था। दोस्तों, आज हम आपके सामने वो पेशकश लाए हैं जिससे आज भी करोड़ों भारतीयों के दिल में इस मैच की कहानी सुनकर अलग फीलिंग आती है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। 2011 जिस साल आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन होने वाला था और इसका नेतृत्व भारतीय देश को मिला, जिससे उन करोड़ों भारतीयों के दिल में इस वर्ल्ड कप को जीतने की आस और ज़्यादा बढ़ गई। और भारतीय खिलाड़ी भी जानते थे कि यह वर्ल्ड कप उनके लिए जीतना कितना ज़रूरी है, क्योंकि टीम इंडिया के पास क्रिकेट के भगवान थे जिस पे कि एक कलंक था अपने 22 साल के क्रिकेट करियर में उस ट्रॉफी को न देखने का। जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने भी सोच लिया था कि ये वर्ल्ड कप तो जीतना ही है, वो भी सचिन के लिए, और उन्होंने अपनी जी जान लगा दी उस ट्रॉफी को घर लाने के लिए। और टीम इंडिया की शुरुआत भी काफ़ी अच्छी होती है, जहाँ पहला मैच ही उन्होंने इतने बड़े मार्जिन से जीता। उसके बाद भारत ने ग्रुप स्टेज के 6 में से 4 मैच जीते और एक टाई रहा। क्वार्टर फाइनल्स में ऑस्ट्रेलियन टीम के कमन तोड़ने के बाद अब भारत का सामना उनका सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होने वाला था, जिसे भारत ने अच्छे से धूल चटाई और फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। इन दोनों मैच की कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है। 2 अप्रैल 2011 और मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम तैयार था उस फाइनल के लिए, जिस दिन का इंतजार भारतीय खिलाड़ी और प्रशंसक 28 साल से कर रहे थे। वो दिन जब ये सब लोग अपने देश के पास उस ट्रॉफी को देखने वाले थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने वो टीम थी जिनके पास ऐसे काबिल खिलाड़ी थे जिनका मुकाबला अच्छे से अच्छा नहीं कर पाए। कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, लसित मलिंगा और मुरलीधरन के एक्सपीरियंस के सामने इस मैच को जीतना आसान नहीं था। लेकिन ये भी वो भारतीय टीम थी जो इस पूरे वर्ल्ड कप में बिना डरे आगे बढ़ी थी और आज के दिन भी श्रीलंका को एक टक्कर देने वाली थी। अब दोनों कप्तान तैयार थे उस फाइनल के टॉस के लिए। श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारतीय दर्शकों को थोड़ा नाखुश किया और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अब मैदान पर श्रीलंका के उपुल थरंगा और तिलकरत्ने दिलशान बल्लेबाजी के लिए उतर रहे थे और उनके सामने थे भारत के लिए इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर जहीर खान, जिनकी गेंदबाजी ने बड़े बड़े बल्लेबाजों की गिल्लियाँ उड़ाई हैं। श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं होती और पहले 5 ओवर में सिर्फ 9 रन ही बना पाते हैं और 7वें ओवर की पहली गेंद पर उपुल थरंगा जहीर खान के शिकार बनते हैं। अब श्रीलंका वानखेड़े की पिच पर फूंक फूंक कर कदम रख रही थी और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन उन पर प्रेशर बढ़ता रहा, जिसके चलते 70वें ओवर में तिलकरत्ने दिलशान को भी मैदान छोड़कर जाना पड़ा। अब श्रीलंका संकट में थी, लेकिन अब पिच पर श्रीलंका के 2 महान खिलाड़ी मौजूद थे, संगकारा और जयवर्धने, जिनकी बल्लेबाजी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। दोनों खिलाड़ी अच्छा खेल रहे थे और पार्टनरशिप भी अच्छी जम रही थी। फिर भारत ने अपने इस वर्ल्ड कप के हीरो युवराज को बुलाया, जो संगकारा का महत्वपूर्ण विकेट चटका के देते हैं। जयवर्धने पारी को संभालने की कोशिश करते हैं, इसी बीच उनकी हाफ सेंचुरी भी पाती है। श्रीलंका का रन रेट काफ़ी धीमा चल रहा था। 45 ओवरों तक श्रीलंका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 211 रन का था। श्रीलंका को रनों की दरकार थी और महिला जयवर्धने अब तेज गति से रन बनाना शुरू करते हैं, जिसके चलते 48वें ओवर में ऑफसाइड की तरफ एक चौका लगाकर अपना शतक भी पूरा करते हैं। सभी श्रीलंकन खिलाड़ी उनकी इस पारी का सम्मान करते हैं। इशारा परेरा और जयवर्धने पारी को शानदार तरीके से खत्म करते हैं और अंत तक 274 रन का बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं। आखिरी 5 ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को 63 रन दिए थे, जिससे बीसीसीआई कमेटी मेंबर्स काफ़ी नाखुश नजर आए। ये टोटल इतना बड़ा नहीं था जो भारत चेज ना कर पाए, लेकिन फाइनल के इस प्रेशर और श्रीलंका के खतरनाक गेंदबाजों के सामने ये टोटल बहुत बड़ा लग रहा था। दूसरी इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए पिच पर विस्फोटक सहवाग और क्रिकेट के भगवान सचिन उतरते हैं। दोनों इस सोच से उतरते हैं कि पारी को एक अच्छी और धमाकेदार शुरुआत देंगे, जिससे आने वाले बल्लेबाजों पर प्रेशर ना बने। लेकिन
श्रीलंका इनके मंसूबों पर पानी फेरती है और पारी की दूसरी गेंद पर ही मलिंगा सहवाग को जनता करते हैं। सभी भारतीय इस विकेट से चौंक उठते हैं, लेकिन क्रीज पर खड़े सचिन ने इस विकेट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और पारी को आगे बढ़ाना चाहा। गंभीर और सचिन पारी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा ही रहे थे कि भारत को इस मैच का सबसे बड़ा झटका मिलता है। लसित मलिंगा ने क्रिकेट के भगवान सचिन का विकेट लेकर पूरे स्टेडियम को शांत कर दिया और खुशी से पूरे स्टेडियम में घूमने लगे। अब भारत के लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ चुकी थी। शुरुआत में ही भारत अपने 2 महान खिलाड़ी का विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन क्रीज पर दिल्ली के 2 शेर कोहली और गंभीर मौजूद थे जो पारी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों के बीच कमाल की पार्टनरशिप होती है। वो विराट जो इस वर्ल्ड कप में अपनी तरफ से ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए, वो आज फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन दिलशान की उस कमाल की कैच ने विराट की पारी को भी समाप्त किया। अब सभी को उम्मीद थी कि उन्हें इस वर्ल्ड कप का हीरो खेलते हुए देखने मिलेगा, लेकिन हुआ ऐसा कि मैदान पर टीम इंडिया के कप्तान धोनी चलकर आ रहे थे। यह देखकर सभी चौंक गए। धोनी का पहले उतरने का डिसीजन बहुत बड़ा हो सकता था। उन्होंने इस फाइनल के लिए एक रिस्क लेकर देखा था और ये रिस्क सही साबित हो रहा था। दोनों बल्लेबाज गौतम और धोनी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे और पारी को तेज गति से भी आगे बढ़ा रहे थे। दोनों की हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट हो चुकी थी और अब गंभीर अपने शतक से बस 3 रन दूर थे, लेकिन तिसाना परेरा ने उनकी तिल्लियां उड़ा दी और सभी फैंस को दुखी कर दिया। लेकिन उस विकेट के चलते अब मैदान पर इस वर्ल्ड कप का हीरो युवराज अपना कदम रख चुका था और दोनों खिलाड़ी को बस अब जीत नजर आ रही थी। आखिरी 48 गेंदों में भारत को 48 रन ही चाहिए थे और दोनों इसको पूरा करने में जल्दबाजी दिखाते हैं। भारत अब अपनी जीत के बहुत नज़दीक थी। अब 11 गेंदों में भारत को जीत के लिए केवल 4 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी। कुलशेखरा गेंद डालते हैं और धोनी सामने की तरफ छक्का लगाकर इस मैच और वर्ल्ड कप को दोनों को जिता देते हैं। चारों तरफ बस खुशी का माहौल था। भारत ने यह कर दिखाया। 28 साल बाद भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप को जीत लिया। सभी फैंस खुशी से झूम रहे थे। ड्रेसिंग रूम में पार्टी का माहौल था। आखिरकार भारतीय खिलाड़ियों ने सचिन के ऊपर से उस कलंक को मिटा ही दिया। सभी की आंखों में खुशी के आंसू और पूरे स्टेडियम में सभी दर्शक वंदे मातरम गा रहे थे। उस रात पूरे देश में जश्न ही जश्न था। देश के अलग अलग कोने में बस खुशी का माहौल था। कोई आतिशबाजी से खुशियां मना रहा था तो कोई मिठाई बांटकर। अगली सुबह अखबार बस नीले रंग से नजर आ रहा था, वो भी उस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ। दोस्तों, ये लम्हा इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा था, जहां कप्तान धोनी ने सचिन के लिए इस वर्ल्ड कप को जीतकर एक अलग पहचान पाई थी। आपको इस मैच का फेवरेट पार्ट कौन सा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वर्ल्ड कप की ये सीरीज पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें